हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजन। दोस्तों, आपको पता है बीएड और बीटीसी को प्राइमरी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिस पर बहुत कुछ हो रहा है, जिसमें आपने पता होगा, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बीएड को यानी प्राइमरी वैकेंसी से बाहर निकाल दिया है। अब इस बारी पूरी बात को बड़े तर्क के आधार पर समझना। बहुत से लोग कमेंट करते हैं क्या बच्चों को भड़का रहे हैं, पहले तर्क के आधार पर समझने की कोशिश किया करें। ये वाली बात ठीक है कि बीएड को प्राइमरी टीचर से बाहर निकाल दिया, प्राइमरी वैकेंसी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसके पीछे भी रीजन समझिए। मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हमारा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पूरे भारत में लागू होता है, यानी पूरे इंडिया में लागू होता है। क्लियर बात है, पूरे इंडिया में लागू होता है। लेकिन यहां पर हमें तीन चीजों की बात करनी है, समझना। एक हम बात करेंगे बिहार की, और एक बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की, और एक बात करेंगे हम यूपी की। क्योंकि ये जो फैसला है ये राजस्थान के आधार पर दिया गया। किसके आधार पर दिया गया? राजस्थान वाले ने बीएड को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया था। और इसी की तर्ज पर आपको पता होगा 2018 में एनसीटी ने, समझना, 2018 में एनसीटी ने इस बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया था। लेकिन इस एनसीटी ने इसी प्राइमरी को शामिल करते समय बीएड को यहां पर उन्होंने एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने की भी मांग बोली थी कि 6 मंथ का आप कोई सर्टिफिकेट ले लीजिए, कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, प्रशिक्षण कोर्स कर लीजिए, जिससे आप प्राइमरी में वैलिड हो जाएंगे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे भारत में हड़कंप मच गया। बीएड वालों को में त्राय हो रहा है कि बीएड वालों का होगा क्या। तो कल एनसीटी ने जो 30 मई 2018 को अपना नोटिस जो जारी किया था अपनी वेबसाइट से, वो भी डिलीट कर लिया है। अब डिलीट करने के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से लेकर अब तक अभी एनसीटी का कोई न्यू नोटिस जारी नहीं हुआ। अभी कोई न्यू नोटिस जारी नहीं हुआ और उन्होंने बिल्कुल क्लियर अभी तक नहीं किया है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया या नहीं निकाल दिया। इसी एनसीटी के न्यू नोटिस की तरह पर अभी बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है वो अभी तक कोई हटाया नहीं। कि बिहार का जो बीपीएससी का चेयरमैन अतुल प्रसाद, उन्होंने मना कर दिया कि अभी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हमारे शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब मेन बात पर आते हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। किसकी बात करते हैं? पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की जो अधिकारी हैं, जो चेयरमैन है, उन्होंने अभी नोटिस जारी किया कल नोटिस जारी किया 14 अगस्त को। और 14 अगस्त को जो उनके यहां पर प्राइमरी टीचर यानी प्राथमिक विद्यालय में, समझना, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, प्राथमिक विद्यालय में जो प्राइमरी है और जिन्होंने बीएड किया है और स्पेशल एजुकेशन से बीएड में प्राइमरी में टीचर बने हैं, तो उन्होंने उसका ब्यौरा मांगा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे, कितने व्यक्ति ऐसे, कितने टीचर ऐसे हैं जो प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रहे हैं और जो बीएड और स्पेशल एजुकेशन से बीएड किए हुए लेकिन उनका ब्रिज कोर्स नहीं है। उन्होंने पूर्ण तरीके से एक आंकड़ा मांगा है और इस आंकड़े के आधार पर उन्होंने ये वाली बात भी स्पष्ट की है कि जिन लोगों का स्पेशल एजुकेशन और बीएड है और उन्होंने 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स नहीं किया है वो अपना डाटा जारी करें, वो अपना पूरा ब्यौरा दें, जिससे हम उनको ब्रिज कोर्स कराने की मांग करें। क्योंकि एनसीटी का फैसला यही आने वाला है, क्योंकि जो बीएड धारक हैं, जो बीएड अभ्यर्थी हैं, वो प्राइमरी में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था उनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और ये एनसीटी 2018 के नोटिस में भी एक लाइन में लिखा हुआ था, एक नोटिस भी लिखा हुआ था कि अगर आप बीएड धारक उसमें प्राइमरी टीचर में बनना चाहते हैं, वो टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको 6 मंथ का प्रशिक्षण कोर्स करना पड़ेगा जिसका नाम है ब्रिज कोर्स। और यही पश्चिम बंगाल ने किया है और उन्होंने डाटा मांगा, पूरा ब्यौरा मांगा है कि हमारे यहाँ पर जितने भी बीएड धारक और स्पेशल एजुकेशन बीएड से जितने भी टीचर बने हुए हैं वो पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करके देखें। जिनके पास ब्रिज कोर्स नहीं है तो फिर हम उनको ब्रिज कोर्स की पूरी तरह से बोल दें कि अगर आपको
प्राइमरी में जॉब करनी है तो वो आपको 2 साल के अंदर, यानी 2 साल के अंदर आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और उसका प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, तो आप टीचर बने रहेंगे, अन्यथा हट जाएंगे। अब यहां पर प्लस पॉइंट बीएड वालों के लिए ये वाली बात है, जब पश्चिम बंगाल 6 मंथ के कोर्स की मांग कर रहा है बीएड वालों से और उनको करा रहा है, तो फिर यूपी में क्यों नहीं। और यूपी में जो आने वाली वैकेंसी आपको दोस्त पता होनी चाहिए, 51,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी आने वाली है? 51,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और इसी की तर्ज पर यूपी में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, इलाहाबाद में तो बहुत ज्यादा है। कल 17 अगस्त को लखनऊ में बड़ा धरना करने बीएड वाले जा रहे हैं, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करा सकता है, बीपीएससी अभी पीछे हटा नहीं। केवीएस ने भी ये वाली बात बोली है कि जो भी निर्णय होगा वो एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। उसने कोई बाहर नहीं निकाला है, ना सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उसने बाहर निकाला है। उसने ये वाली बात बोल दी है, नीचे एक स्टेटमेंट उसने पहले फॉर्म भरते समय दे दिया था कि एनसीटी का जो भी गाइडलाइन निर्णय आएगा वो हमेशा मान्य रहेगा। अगर एनसीटी कहती बीडी वाली बाहर तो बाहर, अगर कहती अंदर तो अंदर, हम किसी को अपनी तरफ से नहीं कर सकते। और एनसीटी और सरकार जो चाहेगी वो होने वाला है। जब पश्चिम बंगाल की सरकार चाह रही है कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होगा, तो यूपी की सरकार भी ये लेकर आएगी। और अभी एनसीटी, अगर एनसीटी आप लोगों को बाहर निकालना चाहती, आपके लिए प्लस पॉइंट चाहे 1% आपके लिए उम्मीद है। मैं तो ये चाहता हूं, अगर एनसीटी 1% आपके लिए उम्मीद ये कह रही है कि हो सकता है, 1% उम्मीद है, क्योंकि जब एनसीटी ने 2018 वाला नोटिस डिलीट किया था तो तभी के तभी वो नया नोटिस जारी कर सकती थी, लेकिन अभी कोई नया नोटिस जारी नहीं हुआ है, क्योंकि बीएड वालों की तादाद संख्या ज़्यादा अपेक्षा बीटीसी वाले की। तो जितने बीएड धारक हैं वो ब्रिज कोर्स की तैयारी कर लें, आने वाले समय में आपको भी ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें। धन्यवाद।